आपको तो मालूम है नागराज कि आज पूर्णिमा की रात है और हमारी तुम्हारी मुलाकात पहाड़ी के पीछे होता है नागराज। देखो ना नागराज। हाँ नागरानी, आज पूर्णिमा की रात है। पूर्णिमा की रात के साथ साथ आज राजेंद्र भैया के यहाँ भंडारा भी है। चलिए हम लोग इधर ही चलते हैं, भक्त भाव वाला काम है। लेकिन नागराज पहाड़ी के पीछे ऐसे अच्छा नहीं लगता है नागराज। देखो ना। तो ठीक है, ऐसे नहीं अच्छा लगता तो ये बूढ़ी बाबा के स्थान के पीछे चलते हैं। नागराज देखो, मैं एक नागिन से मनुष्य के रूप में आ गई हूँ। नागराज आप भी आओ ना। देखो ना मेरा अंग अंग टूट रहा है नागराज। आओ ना नागराज। सजना राते मिलन सजना राते मिलन की अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई। सजना
क्या बात है नागरानी, अभी तो कह दी कि आज पूर्णिमा की रात है, आज हमारी मिलन की रात है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तो तुम मुझसे दूर भाग रही हो। बहुत दिनों के बाद है आई आज पूर्णिमा रात, कहो तो मैं कह दूं अभी अपने दिल की बात। प्राणी पिया कह दीजिए अपने दिल की बात, जाने जागी बीती है जिया मेरा नगराज। तो हमारे मन में क्या है, हमारे दिल में क्या है, आप जानना चाहते क्या है नागराज? तो सुनिए हमारी बात, हमारे दिल और दिमाग में क्या गूंज क्या तेरा? तो झूम कर नाचो आवा मेरे साथ में, देखते रहते हैं तुमको मेरे नयन, आके बाहों में मेरी समा जाइए, आके आपकी बाहों में मेरे समा जाइए, मस्ती में मस्त हो मैं, मेरी जाने मन आपकी नागराज, मैं तो तुम्हारे बाहों में कब की समझ आती है नागराज, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। जरा मैं भी आपसे दूर भाग रही हूँ। जरा मैं भी तो जानूं आखिर आपसे गलती क्या हो रही है। नागराज, मैं आपसे कैसे बताऊं क्यों? कि ये बात सब लोग के सामने नहीं बता सकती हूँ। ये बात सिर्फ तुमसे अकेले में, वो भी तुम्हारे कानों में बता सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे दूर भाग रही हूँ। हमें लगता है कोई गुप्त बात है। वही तो। आइए बताइए क्या बात है, बताओ। अब मैं समझा आपकी बात। चलिए कोई बात नहीं भाई, समस्या है, मजबूरी है, तो हम पूर्णिमा का इंतजार करेंगे और फिर से हमारी मिलन की रात। अरे नागराज, अरे मानव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम मानव न वाले, हम दानव हैं। ये माननीय हमारे फौजी साहब आनंद नगर वाले 101 रुपया नागराज का देता। अच्छा, 101 रुपया नागरानी का देता। और आपके लिए? हम तो हौका तेरे ढांप दे। मतलब तुमको नहीं मिला? कहा तहाँ है, कौनो दिक्कत परेशानी यहाँ है, फौजी साहब कहा तहाँ है कि नागराज का कह दिया नागरानी के पास ना आए, ए लिए भैया कोरोना लगा। कोरोना कब का समाप्त हो गया? अभी तेरे पास कोरोना ही घूम रहा। नागरानी, तो चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग शंकर भोले बाबा शिव की मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। नागराज, मुलाकात तो आज ही होगी नागराज, लेकिन बस इतनी दूर से। चलिए कोई बात नहीं, आइए। प्यारी की बीने बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई।
मिर्जापुर वाले नाग नागिन का 51 देता, लेकिन दत्तन ठेकेदार कहता है यार शिव कुमार नागरानी कितनी खूबसूरत दिया, अब बिगर नागरानी के चुम्मा ले मनबो न करिया। अरे मारब सारे फट जाबे, हमका दत्तन ठेकेदार के कहा करेगा। अरे अबे हमका नागिन का चू 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 अरे नागरा हमका ना काटा तो हम अपन दूध पियाओ। इसकी भाषा आप लोग सुन रहे हैं, इसे मैं ना काटूं ये अपना दूध मुझे पिलाएगा। कितने लीटर देता है भाई? तेरे घर में गाय भैंस होगी देखो। ये हमारे राधे श्याम भैया आ गए हैं, लखनऊ से चल कर आए हैं, वीडियो देखकर यूट्यूब पर। उनका कहना 2 लाइन का बाबा साहब के गीत सुना दो, तुम सुना दो। हम हाँ ए भैया हम मोहे की तो नहीं गाय पाई। राधे श्याम भैया कौनिक सुन बिया हो, ये तो मुहे गाय नहीं पाते हैं। कहा था जौनी की विचार हो वही की सुना। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाइन चलिए सुना देते हैं, क्योंकि सीन चल रही है हमारी। हमारी नागरानी आगे चली गई, मुझको चला कोनो बात नहीं ना, तू ये ठीक रहा, हम के चला तो तब भी ना ऐसी जगह डसूंगा ना कि साले तुझे पानी तो होगा लेकिन मिलेगा नहीं। दोबारा अगर नागरानी का दिल और दिमाग में ख्याल आया तो कहते हैं कि भूखे को रोटी खाना कर बगावत है, भूखे को रोटी खाना कर बगावत है, प्यासे को पानी पियाना कर बगावत है, तो बाकी नाम है मेरा, बगावत नाम है मेरा, मिटा दूंगा जुल्म दुनिया से, यही ऐलान है मेरा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाइन। कहना क्या है, इसका तर्ज है, लड़के हैं मोहल्ले की शैतान मेरी लैला। दत्तन ठेकेदार गया का हाँ, का बता यार, हम नागरानी के चक्कर में पड़े, नागराज हमरे पीछे पड़ गए। अब हम नागरानी के चक्कर में ना रहा, नहीं नागराज हमको डस नहीं, हम तो खत्म हो जाओ। अब आज के बाद जब नागलोक जब देखा बगैर नागराज के अम्मा मोटा ठोइया तो हम उनके चक्कर में रहा। या मेरे मालिक, मुझे 1 साल हो गया इस जंगल में रहते हुए, लेकिन मेरे प्रीतम जी मुझे देखने भी नहीं आए कि प्रिया जंगल में कैसे रह रही हो गई, कुछ खा रही है या नहीं खा रही है। या बूढ़े बाबा, मेरे गोद में एक बच्चा भी हो गया है, मैं इस बच्चे को कहां से लाकर खिलाऊं मालिक।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं क्या दिख रहा हूँ? प्रिया, ओ प्रिया, और मृगनयनी मृगलोचनी दिलबर मान जा। मृगनयनी मृगलोचनी दिलबर मान जा। और किसका है ये लाडला जिसको नहीं जुदा। स्वामी जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अरे किसका लाल है बोल? बता रहे हो, सुनिए। बतलाती हूँ आपसे कि होते हैरान। बतलाती हूँ आपसे कि होते हैरान। ये बेटा है आपका, सच लीजिएगा। स्वामी जी, ये आपका ही बेटा है। क्या कहा? आप 1 साल बाद लौट कर आए हो, इसीलिए लग रहा है आपका बेटा नहीं है। ये मेरा बेटा है। हाँ स्वामी मेरी जी। बात सुनो प्रिया, लो।
दिया है खुशी मुझको भगवान ने, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा दिया और दिया है खुशी। स्वामी जी अगर ये बात है हाँ प्रिया, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते बोलो। लेके मुन्ने को जाओ महल के दरमियान, इसका पालन करना स्वामी तुम प्यार से, राजमाता दयालु बहुत है बड़ी, राजमाता मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, इस मुन्ने को मैं लेकर राजमाता के पास जाऊंगा और राजमाता पूछेंगी ये मुन्ना किसका है, कहां से लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा बोल। इसकी चिंता आप ना करो। राजमाता अगर आपसे पूछती है कि बेटा ये मुन्ना आपने कहाँ पाया है, किसका है ये बेटा, राजमाता से कह देना कि माँ मैं जंगल में शिकार खेलने गया था, उसी जंगल में इस बच्चे को रोता हुआ पाया है। ठीक है प्रिया, ला मुन्ने को मुझे तो प्रिया। ये लो स्वामी जी। प्रिया स्वामी जी मैं इस मुन्ने को लेकर राजमाता के पास जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना प्रिया। स्वामी जी जैसे आप इस मुन्ने को आज रात दरबार लेकर जा रहे हो, और मुझे कब लेकर चलोगे? प्रिया अभी तो हमारी मजबूरी है, एक दिन समय आएगा मैं आपको भी राजमाता के पास ले चलूंगा। स्वामी जी ठीक है प्रिया, अपना ख्याल रखना, बाय प्रिया। इस मुन्ने के सहारे मैं अपना जंगल में जीवन बिताती थी, लेकिन मेरे स्वामी जी आज मुन्ने को लेकर रात दरबार चले गए। मैं जंगल में अकेला कैसे रहूंगी मालिक? आज हम भाग दौड़ हुए, काफी तंग आकर आज हम इस बियाबान जंगल में शिकार खेलने और अपना दिल बहलाने आए हैं। लेकिन इस बियाबान जंगल में हम कई बार आ चुके हैं। हाँ? लेकिन गंगा तट मान जी भोले बाबा का जो ये मंदिर है, हाँ? इस मंदिर को तो हमने कई बार देखा, लेकिन ये मंदिर के बगल जो
ये झोपड़ी है? हाँ, ये झोपड़ी हम पहली बार देख रहे हैं। फिर तो हम सोचत नहीं, इतना दिन से ही हम सब शिकार खेले आवत ही, दिल बहलावे आवत है, लेकिन ये कुटिया आज पहली बार झोपड़ी देखा जाता। चलो चलकर हम देखते हैं कि इस झोपड़ी में रहता कौन है रे? कौन इस बियाबान में ये झोपड़ी बनाकर कौन रहने लगा? अरे ऐसे बियाबान जंगल में भला आम आदमी तो कोई रह नहीं पाएगा। हमें लगता है कि झोपड़ी में कोई ऋषि मुनि रहता होगा। चलो हाँ, हम करीब चलकर देखते हैं कि इस झोपड़ी में रहता कौन है। आइए मंत्री। आओ। अरे मंत्री, ये तो आपकी ये तो प्रिया है। हाँ हाँ, अरे हमारी अभागी बहन प्रिया। अरे प्रिया, प्रिया, ओ प्रिया। भैया आप इस वक्त खबरदार अपनी गंदी जबान से मुझे भैया कहा दो। अरे तेरा भैया तो उसी दिन मर गया जिस दिन तूने ऐसा खोटा कर्म किया रे, ऐसा खोटा कर्म। और देखे माजरा इस घड़ी लगी है दिल में। देख माजरा इस घड़ी लगी है दिल में आगी। अरे चोरी, अरे पापनी लगाया कुल में दाग। अरे चोरी, अरे पापनी लगाया कुल में आए मेरे प्यारे बिरन क्यों गुस्से हो? आए मेरे प्यारे बिरन क्यों गुस्से हो? शादी तो हमने किया न कोई। भैया हमने शादी किया है भैया, कोई पाप नहीं किया है जो इस तरह मुझे डांट रहे हो भैया। पाप नहीं किया। हमने क्या पाप किया है भैया? हमने तो शादी ही किया। अरे यही ज्ञान अगर तोरा के होता तो ऐसा खोटा कर्म करने से पहले एक बार नहीं 100 बार अपने भैया को सोचती तो भैया के विषय में। आय आय सही कहा था भैया, हमका ज्ञान ना बा, ज्ञान तो का बा। अपने कुंवारा मरद बाटा यही तेरा को ज्ञान होता अब वह सोचता तो मैंने अपना सुख चैन ये नहीं होगा भैया। तेरे लिए सारा गंवा दिया रे। और तू कहती है कि मैं अभागी जिंदगी जी रहा हूं। मेरे लिए तेरे भैया, सुख चैन के लिए आज तक मैंने जो कुछ किया सिर्फ तेरे लिए किया। और तूने बदले में हमें क्या दिया? क्या दिया बदले में? भैया अगर आप मेरे लिए सोचते तो मुझे मारकर घर से बाहर नहीं निकालते भैया, नहीं निकालते। मैंने गलती किया कि तुझे जिंदा छोड़ दिया। तुझे तो हमें मार देना था। अगर मार देता तो ये दिन देखने के लिए तू आज जिंदा न रहती। मुझे मत मारो भैया। क्या समझा था और तू क्या निकली? समझा था तुझे और तू
मैं तुझे अरे गंगा में मैं फेंक दूं और मेरे इज्जत की धज्जी अरे उड़ाने चली। तो हरामजादा प्रीतम सिंह इससे चोरी छुपे मिलने यहां आता है। दुनिया की नजर में धोल झोंक कर वो इससे मिलने यहां आता है। फिर यार आज के बाद न तू जिंदा रहेगी और न तेरा चाहने वाला। नहीं भैया, जो हमारी दुनिया में दाग लगाया मैं इस दाग को उसके खून से धोऊंगा। और इससे पहले कि लोग कहा करते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए उसे मौत के घाट उतारने से पहले तुझे अपनी जान की बलि देना होगा। ठीक है भैया, मुझे मार दो, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने सुहाग की कुर्बानी नहीं करूंगी भैया। हराम इसी बहती गंगा में फेंक दे। तो निकाल, फेंक दे इसी गंगा में। मंत्री ये शस्त्र और वस्त्र उठा और हम इसी वक्त राजमहल चलेंगे। राजमहल चल गए, उस हरामजादे को उसके किए की सजा हम भरे दरबार दिलाएंगे। प्रीतम सिंह, तूने तो हमारी दुनिया उजाड़ दी, लेकिन मैं तेरी दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगा कि तेरे सब परिवार का विनाश करूंगा। याद रखना, मैं नायक नहीं खलनायक हूं। विधानसभा रामपुर खास, जिला प्रतापगढ़।